हर हर महादेव। ये है इस साल का सबसे पहला सोमवार जिसमें कि हम लोग बाबा का प्रॉपर अभिषेक करेंगे। और ये महाअभिषेक इसलिए भी है क्योंकि अब शिवरात्रि में सिर्फ 5 सोमवार बचा है। तो ये 5 सोमवार हम लोग जितनी अच्छे साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सिर्फ पूजा कर सकते हैं, जितना हो सके उतना करेंगे। ठीक है, जाप करेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे। ये 5 सोमवार, अब आगे का जो 5 सोमवार बचा है इसमें बहुत सारा पूजा करेंगे। तो सबसे पहले बाबा का सबसे प्यारा जल अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, ये बाबा का सबसे प्यारा जल अभिषेक हो जाएगा। और हर दिन बाबा को याद करना चाहिए, हर दिन हर समय, जितने भी शिव भक्त हैं सबको। और ये है तिल जल का स्नान करा रहे हैं बाबा को। सबसे पहला हम बाबा को जलाभिषेक कराएंगे, जिसको कि कहते हैं स्नान कराना। जिसके बाद बाबा का अभिषेक करते जा रहे हैं। आप आराम से मंत्र के साथ बहुत ही आराम से बाबा को अभिषेक कराना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है। बहुत प्यार से बाबा को स्नान कराना है, अभिषेक कराना है, बहुत प्यार से। और ये जो शिवलिंग है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, अर्धनारीश्वर शिवलिंग है, जिसका की पूजा बहुत अच्छा होता है और घर में रखना बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए सब लोग अपने घर में शिवलिंग रखें। और ऐसा नहीं है कि घर में शिवलिंग नहीं रख सकते हैं। बहुत लोग को देखे हैं कि लोग पेड़ पौधे में, बाहर छत पे, इधर उधर रखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवलिंग को अपने घर में रखो, अपने घर को शिवालय बनाओ। इधर उधर शिवलिंग को मत रखो। ठीक है, घर में रखो अपने शिवलिंग को, अपने बाबा को अपने घर में रखो, उनको अपने बाबा की तरह प्यार करो। ठीक है, और ये बाबा का दूध से अभिषेक हो रहा है। हर दिन बाबा को प्यार करो, जैसे आप अपने पापा को प्यार करते हो वैसे ही ये हमारे बाबा हैं, इनको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से प्यार करते हैं। और ये है दही, ये दही से बाबा को स्नान कराएंगे। दही का लेप लगा करके अच्छे से बाबा को, अच्छे से प्यार से, बिल्कुल ठीक है, ऐसे एकदम प्यार प्यार से बाबा को ये अभिषेक कराएंगे सबसे पहले। और बाबा का बहुत प्यार से, बाबा को पेड़ पौधे में नहीं रखो। बहुत लोग बोलते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। आप अपने अंगूठे इतना शिवलिंग घर में रखो, पूजा करो उसका, अच्छे से पूजा करो, उसका सेवा करो, अपने भाव से उनका सेवा करो। ठीक है, ये है। फिर हम लोग चढ़ाए हैं बाबा को मधु। ठीक, दूध चढ़ा दिए, दही, फिर मधु। ठीक है, मधु चढ़ाने के बाद फिर प्यार से बिल्कुल समय लेकर के मंत्र जाप करते हुए आप लोग को बहुत सारा मंत्र याद करना चाहिए। बाबा का हर दिन मंत्र याद करो, स्रोत याद करो। स्रोत याद करोगे, स्रोत याद करने के बाद फिर वो जब आप हर दिन गाओगे बाबा के सामने ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। आप हर दिन भजन गाओ बाबा के सामने। ठीक है, और ये बाबा को घी लगा रहे हैं, घी भी अच्छे से बाबा के लिंग पे, और ये अर्घा जो है इस पे सब जगह अच्छे से लगाएंगे घी भी। ठीक है, हर दिन बाबा को याद करो, हर दिन उनको श्रोत याद करके सुनाओ, उनको प्यार से। बहुत सारा महीने श्रोत, बाबा का सबसे प्यारा श्रोत है, रुद्राष्टकम है, लिंगाष्टकम है, ये सब याद करके बाबा को सुनाओ। उनका भजन हर दिन बाबा को 1 2 5 ऐसे करके भजन सुनाओ हर दिन। ऐसे आप अगर रूम में बैठे हो बाबा को भजन करके सुनाओ, बाबा के सामने उनका जाप करो, बाबा के सामने उनका नाम जप करोगे, बहुत फायदा होता है, पता है, करोड़ों गुना फायदा होता है बाबा के सामने नाम जप करने से। और ये हम बाबा को गोल लगा करके अच्छे से अभिषेक करेंगे, एकदम प्यार से। जैसे जैसे होता है ना कि हम लोग अपने छोटे से बच्चे को, अपने पापा को अच्छे से लेप कर रहे होते हैं, एकदम अच्छे से हम लोग लेप करके बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। बहुत प्यार से मंत्र के साथ हम लोग लेप करेंगे, अपने भाव से बाबा का लेप कर रहे हैं, बहुत प्यार से। आप सोचो कि ये मेरे बाबा हैं, बैठे हैं और उनको हम लेप लगा रहे हैं, उनको हम अच्छे से स्नान करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप भाव से करोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाबा का जब आप फील, आपका जब उनको फील करोगे, जब उनका प्रेजेंस फील करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनका प्रेजेंस फील करके बहुत अच्छा लगेगा। ये कोई बता नहीं सकता। जब आप खुद सेवा करोगे, अपने घर को अपना शिवालय बनाओगे, बाबा का अच्छे से बाबा का सेवा करोगे, बहुत ही भाव पूर्वक बाबा की सेवा करोगे ना, अब सच बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। मेरे तो भाई, मेरे तो भगवान, मेरे जो कह लो, मेरे बस शिव हैं, बस शिव। और ये है बाबा का पंचामृत से अभिषेक करा रहे हैं।
ये ऐसे एकदम प्यार से बाबा का अभिषेक करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप मंत्र के साथ आराम से बाबा का अभिषेक कराओ। ठीक, अब ये सारा पंचामृत जो भी है, ये पंचामृत इसमें मिला दो, जो आप 5 चीजें भी चढ़ाए हो वही 5 चीज आप मिला करके बाबा को पंचामृत स्नान भी कराया जाता है। ठीक है, अब ये जल से अभिषेक कर रहे हैं ताकि बाबा का अब ये सब साफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फल अभिषेक करेंगे, फल के रस का अभिषेक करेंगे। आप बहुत सारा फल है, आप उसका रस, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप देख सकते हो, अनार का, संतरा का, केला, ये सबसे आपके घर में समृद्धि शांति आता है। अनार का अभिषेक करने से आपका मनोकामना पूर्ति होता है। आप कुछ भी भगवान, कुछ भी मनोकामना रख करके या कुछ भी नहीं, मनोकामना शिव से सिर्फ शिव को मांगो और कुछ मत मांगो, कोई मनोकामना होता ही नहीं है। सब भगवान जानते हैं, आपके मन का सारा बात भगवान जानते हैं। बस आप शिव में लीन हो जाओ बस। ये बाबा को अनार के रस से अभिषेक कर रहे हैं, बहुत आराम से बहुत प्यार से बाबा का अभिषेक करेंगे। एकदम शिव में हो जाओ, खुद को शिव में लीन कर दो। मैं शिव हूँ, शिव मेरे हैं, बस शिव, मैं शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। बस यही आपको पता होना चाहिए कि मैं शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। शिव कहीं मंदिर में नहीं है, शिव कहीं नहीं है, शिव सिर्फ मेरे अंदर है। मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा हर एक एक कण, हर कुछ शिव का है। मेरा हर एक एक सांस शिव का है, बस ये याद रखना है। ठीक है, और फिर ये बाबा को वापस से जल का और केसर का अभिषेक हो रहा है ये। ठीक है, बाबा को ठंडी के दिन में बहुत अच्छा होता है केसर। केसर का बहुत ज्यादा यूज मत करना, सिर्फ 2-3 धागे का ही केसर का यूज करना, बहुत अच्छा लगता है केसर का। केसर चंदन का बाबा को टीका लगाया जाता है। ठीक है, केसर और चंदन को आप, केसर चंदन को बना करके आप बाबा को टीका लगा सकते हो, बहुत सुंदर होता है। और ये है केसर और जल का अभिषेक। आप कुछ देर तक केसर और जल को आप रख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे केसर और जल को आप बहुत देर तक से रख दो, उसके बाद फिर अभिषेक करो बाबा का, ताकि ना वो केसर का ना कलर आ जाता है उस पानी में, जल में आ जाता है कलर। उसके बाद फिर आराम से आप बाबा को अभिषेक करा दो। ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे ऐसे छोड़ दो, फिर वो अपने आप कलर आ जाएगा। फिर आप बाबा को अभिषेक कराओ, मंत्र जाप करते रहो, बाबा को अभिषेक कराते रहो, बहुत प्यार से अभिषेक कराओ बाबा का। और ऐसे ही बाबा का अभिषेक एकदम प्यार से कराओ, एकदम प्यार से, एकदम खुद को शिव में लीन करके कराओ। आप ये सोचो अब मेरे अगल बगल कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं और शिव हैं। और बस अब अपने भाव में, अपनी भक्ति में इतना लीन हो जाओ, बस बाबा और हम, बस और कोई नहीं। और हाँ, एक बात और, जितना ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो उतना अच्छा। इस समय तो 7 बजे 8 बजे तक अंधेरा रह रहा है, 7:30 बजे तक अंधेरा रह रहा है। तो आप 5 बजे आपका ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, आप 5 बजे 6 बजे तक पूजा करो। फिर केसर और जल के बाद हम जलाभिषेक किए, बाबा को अच्छे से स्नान कराए। और हाँ, जलाभिषेक कराने के बाद अच्छे से बाबा को प्रॉपर तरीके से पोछो। ठीक है, अंदर से बाहर से सब अच्छे से पोछो। ठीक है, अब बाबा को लगाएंगे इत्र। ठीक है, इत्र लगाते समय बाबा का मंत्र बोलो और इत्र लगाओ बाबा को, बहुत प्यार से बाबा को इत्र लगाओ। ठीक है, ये हम लोग लगाए बाबा को इत्र। ठीक है, प्यार से बाबा को इत्र लगाएंगे, उनकी अर्घा पे और फिर नंदी बाबा पे भी अच्छे से सब जगह से प्यार से बाबा को इत्र लगाएंगे। आप लोग देख सकते हो कि इत्र लगाते समय कौन सा मंत्र बोल सकते हैं। नहीं कुछ आता है तो ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हो। आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो, वो तो महामृत्युंजय का जाप, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ शंभू वाला आप भजन कर सकते हो, बाबा के पास नाम जप कर सकते हो, आप शिव शिव का नाम जप कर सकते हो। सबका अपना अपना भक्ति है, अपना अपना नियम है। और बाबा के पूजा में कोई नियम नहीं होता है, आप इस बात को मान लो। बाबा के भक्ति में, पूजा में कोई नियम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना नहीं। आप पहले, सबसे पहला ये करो कि आप बाबा को शिव में लीन कर दो। ठीक है, अब हम लोग बाबा को भस्म लगा रहे हैं। ये बाबा को अच्छे से भस्म लगाएंगे, बाबा को भस्म बहुत पसंद है। तो बाबा के लिंग पे, अर्घा पे अच्छे से भस्म का लेप करेंगे, नंदी बाबा पे, शंभू पे, ने बाबा पे हर जगह अच्छे से भस्म का लेप कर देंगे। ये देखो, ठीक है, ऐसे ही बाबा को आप लोग प्लीज अपने घर में
प्लीज ऐसे ही बाबा का पूजा करो, बिल्कुल करो। जैसे शंभू का, ये देखो हम लोग कैसे बाबा को अच्छे से लेप करेंगे। उसके बाद हम लोग बाबा का श्रृंगार करेंगे। आप फूल से श्रृंगार कर सकते हो, धतूरा से धूपार्चन कर सकते हो, अगर धूप है तो धूपार्चन करो, बेलपत्र चढ़ाओ बाबा को, लेकिन इस समय बेलपत्र मिल नहीं रहा है, तो आप बाबा को अच्छे से श्रृंगार करो, खूब सारा फूल लाओ। बाबा को जो फूल आपके घर में हो रहा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही बाबा का हम लोग श्रृंगार करेंगे। ये देखो, अब ये अष्टगंध चंदन है जिसमें कि आप केसर मिला करके शंभू को चढ़ा सकते हो। ठीक है, ये शंभू को चढ़ा केसर, और ये फिर से शंभू को चढ़ा भस्म। तो ये देखो, बाबा को केसर चंदन सब चढ़ गया, भस्म चढ़ गया। अब बाबा का सबसे फेवरेट है, बाबा को रुद्राक्ष पहना देते हैं। रुद्राक्ष पहना के अब बाबा का ये श्रृंगार स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बाबा को सारा सब कुछ लगा दिए। ये भी अभिषेक था जो आप भस्म से किए, वो भी अभिषेक है। और फिर अब बाबा को श्रृंगार करेंगे। ठीक है, हम बाबा को वस्त्र पहना दिए। आप लोग ये वस्त्र का अगर लिंक चाहिए होगा तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे या लिंक दे देंगे, आप ऑर्डर कर लेना। ठीक है, बहुत ढूंढने के बाद ही बाबा का मिला है वस्त्र, और साइज भी पता होना चाहिए। तो फिर ये देखो, ये है बाबा का प्यारा सा ड्रेस, और उसके ऊपर बाबा रुद्राक्ष का माला पहन लिए। और अब ये बाबा का श्रृंगार स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये श्रृंगार हम दिखाएं क्योंकि आप लोग ऐसे ही श्रृंगार कर सकते हो बाबा का बहुत ही प्यार से। और पता है, श्रृंगार सच बता रहे हैं, ये आप कुछ भी, मेरे दिमाग में ये कुछ भी होता नहीं कि आज ऐसे करना है, आज ऐसे करना है। वो एट द मोमेंट बाबा ही दिमाग में देते हैं, बाबा ही हमको बताते हैं कि कैसे श्रृंगार करना है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हाँ ऐसे श्रृंगार करेंगे, ऐसे श्रृंगार करेंगे, नहीं। वो जब हम बैठते हैं ना, वो खुद ही उस समय होता जाता है, होता जाता है, और हमसे होता जाता है, और ये श्रृंगार कंप्लीट हो जाता है, और देख के सच में बहुत सुंदर लगता है। कोई प्लानिंग करके थोड़ी बैठता है कि हाँ जैसे श्रृंगार करेंगे। देखो मेरे बाबा कितनी प्यारे नजर न लगे, टच मेरे बाबा को। कोई सोचता नहीं है कि आज बाबा कैसे श्रृंगार करेंगे, बस आप बैठो, वो आपका हाथ खुद ही चलाते जाएंगे और आप श्रृंगार करते जाओगे। देखो मेरे बाबा कितनी प्यारे लग रहे हैं, कितनी प्यारे लग रहे हैं मेरे बाबा, नजर न लगे मेरे बाबा को। ये देखो, आज मेरे बाबा का श्रृंगार फूलों से श्रृंगार हुआ है मेरे शंभू का। आप लोग ऐसे ही श्रृंगार करो बाबा का बहुत प्यार से। जब आप बाबा को सजाओगे ना, आपको सच में बहुत सुंदर लगेगा। ये बोलते हुए जब इतना इतना प्यारा फील हो रहा है, सोचो जब कोई करता होगा, चलिए हाथ से कोई करता होगा अपने, जब बाबा को सजाता होगा, बाबा को स्नान कराता होगा, अभिषेक करता होगा। आप अपने घर में डमरू बजाओ, बाबा को जो जो पसंद है सब कुछ करो। ठीक है, और बिल्कुल अपने घर को शिवालय बना दो, बिल्कुल प्यार से बाबा का पूजा करो, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, ऐसे ही करके अब फिर धूप जलाओ, दिया लगाओ। और धूप शाम के समय जरूर जलाना बाबा को, धूप सुबह शाम धूप तो जरूर जलाना, बाबा के लिए बहुत अच्छा लगता है बाबा को धूप। ठीक है, धूप जला के फिर अच्छे से बाबा के लिए आप स्त्रोत आप जरूर याद करो। स्त्रोत याद करने से क्या होता है ना, कि आप बाबा को जब भी धूप जला रहे हो, दिया लगा रहे हो, आप बाबा को पूरे पूजा में मस्त गा गा के स्तुति याद करो। आप मस्त मस्त बाबा को स्त्रोत स्तुति मस्त मस्त सुनाओगे, बाबा को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप याद करो बाबा को, बाबा का श्रृंगार करो, उनको सजाओ, उनका पूजा करो, उनको सच में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, ये बाबा को अच्छे से बाबा का पूजा हो गया। ये मेरे शिव पार्वती हैं और ये मेरे बाबा। ठीक है, और ये दिया लग गया, बाबा को भोग लग गया है, और बाबा को भोग के साथ जल भी है, और ये आरती वाला दिया भी रेडी है। अब हम लोग आराम से बैठ के बाबा के लिए भजन स्तुति स्तोत्र जो भी आता है वो पढ़ करके फिर माला जाप करेंगे। आप बहुत सारा माला जाप कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगा, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो,
जो जो शिव भक्त है। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, आप त्रिपुंड लगाना मत भूलना। जब भी आप बाबा का पूजा करते हो, आप जो भी बाबा का श्रृंगार करते हो, उसमें से आप त्रिपुंड जरूर से लगाना, ठीक है। और मान लो आप बाबा को ऐसे भस्म चढ़ाते हो ना, उसका क्या करना कि उसको जो बाबा को भस्म चढ़ाए हो, उसको लेकर के ना एक पेपर पे रख लेना, क्योंकि वो बाबा का भस्म चढ़ा हुआ हो गया, ठीक है। फिर उसको डेली 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 जरूर अपने सर पे त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष पहन करके ही पूजा करना। बाबा को बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी शिव भक्त हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आप रुद्राक्ष लो, बाबा का पूजा करो और उसको अपने गले में धारण करो और डेली बाबा का बहुत अच्छे से पूजा करो। हमेशा जब भी आपके गले में रहेगा ना, आपको आपको वो फील होता है। ये रुद्राक्ष ऐसे रुद्राक्ष नहीं पहनते हैं, रुद्राक्ष में बहुत पावर होता है। आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लेना, रुद्राक्ष का पावर होता क्या है। और हर मुखी अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष होते हैं, तो आप देख लेना आपको कौन से मुखी का किस तरीके से रुद्राक्ष पहनना है। तो आप वो मुखी रुद्राक्ष चूज करके पहन लेना, या फिर पंडित जी से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे अच्छे से कि आप कौन से मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हो। फिर ये है मेरा जाप माला। और हाँ, एक चीज याद रखना कि जाप माला आप गले में धारण नहीं कर सकते हो, और जो आप गले में धारण कर लिए उससे जाप नहीं किया जाता है, ठीक है। ये है जाप माला, आपका अलग होना चाहिए। वो हो सके तो शिव जी को पहना करके फिर आप जाप कर सकते हो, लेकिन वो जाप वाला माला आप खुद नहीं पहन सकते हो। आप माला जाप करो, 5 माला 11 माला, जिसका जितना होता है वो माला जाप करता है। फिर ये हम पढ़ेंगे शिव पुराण, ठीक है। अब शिव पुराण में आपको जितना पढ़ना हो, 1 पेज आधा पेज, ठीक है, 1 अध्याय 2 अध्याय, जिसको जितना समय है वो उतना ज्यादा पढ़े। जिसको जिस तरीके से समय है उस तरीके से पढ़े अपना आराम से, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे शिव पुराण, ठीक है। शिव पुराण का भी पढ़ने का जो रूल है वो अलग वीडियो में आ जाएगा, तो आप लोग उसको देख लेना कि शिव पुराण कैसे पढ़ते हैं। इसका भी रूल और रेगुलेशन है, ठीक है। हम हम क्या ही भक्ति करेंगे, जो कराते हैं बाबा कराते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और बिल्कुल हम तो कुछ नहीं करते हैं भाई। बाबा बाबा जिससे जो करा ले, बाबा जिससे जितना शक्ति देते पूजा करने का, वो उतना पूजा करता है। ये सब शक्ति बाबा देते हैं, बुद्धि बाबा देते हैं, सब वही देते हैं। हम लोग बस करते हैं। हम लोग बस माध्यम है करने के लिए, कि हम लोग को वहां तक पहुंचना है जहां बाबा है, उनको देखना है। उतना पूजा पाठ, आज के समय में कोई पूजा पाठ की तरफ जा ही नहीं रहा है। सब लोग बस नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, आप बाबा की तरफ जाओ। बाबा बहुत, जब आप बाबा से प्यार करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको इतना सुकून मिलेगा, आपको लगेगा अब दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं। अब बस बाबा मिल के अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा। सिर्फ बाबा। बाबा के ऊपर खुद को समर्पण कर दो कि अब मेरे रास्ते में जो कुछ भी है सिर्फ बाबा है, सिर्फ बाबा। अब हम जिस रास्ते पे जाएंगे सिर्फ बाबा लेकर के जाएंगे। हमारा मंजिल, हमारा गोल, हमारा एम जो कुछ भी है वो बाबा को बता दो, और वहां तक पहुंचाने का जिम्मेदारी बाबा को दे दो। अब आपके रास्ते में जो भी स्ट्रगल आएंगे सब कुछ बाबा हैंडल कर लेंगे। अगर वो बहुत बड़ा आने वाला होगा ना, बाबा बहुत छोटा करके आपको उसको दे देंगे, और आप उससे आराम से निकल जाओगे, ठीक है। फिर आराम से शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण में बाबा का बहुत प्यारा प्यारा दिया हुआ है अध्याय, बहुत प्यारा प्यारा, बाबा के बारे में बहुत कुछ प्यारा प्यारा दिया है। आप आराम से पढ़ो, ठीक है। फिर शिव पुराण पढ़ने के बाद अब हम लोग आरती करेंगे। शिव पुराण को आराम से बिल्कुल प्यार से पढ़ो, ठीक है। शिव पुराण को अच्छे से पढ़ के फिर कैसे पढ़ना है और कैसे रखना है, ये सब कुछ हम शेयर करेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोग देख लेना कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये शिव पुराण हम लोग रख देंगे। उसके बाद फिर अब हम लोग करेंगे आरती बाबा का। ये देख लो, दिया फल जल सब कुछ बाबा को भोग लग गया है, बाबा का श्रृंगार हो गया है सब कुछ। अब हम लोग दिया लगाएंगे, ठीक है। ये है बाबा का श्रृंगार। आप लोग प्यार से मेरे बाबा को देख लो, बहुत अच्छे से मेरे शंभू कितने प्यारे लग रहे हैं ना, शंभू मेरे
खुद को सरेंडर करना पड़ेगा शिवा को। अगर आप लोग शिव भक्त बनना चाहते हो, सबसे पहले तो खुद को इतना स्ट्रांग कर लो कि शिव भक्त बनना है, क्योंकि शिव जी बहुत टेस्ट लेते हैं, पता है। शिव जी बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, तो इसलिए सोच समझ के शिव भक्त बनना है। तो फिर अब कहीं नहीं, सिर्फ शिव भक्त ही बनना है हमको, ठीक है। बहुत दृढ़ निश्चय करके कि शिव भक्त बनना है, खुद को शिव को सरेंडर कर दो, सबसे पहला समर्पण करो शिव को, ठीक है। अब हम शिव के हैं, शिव मेरे हैं, फाइनल। बस ये हम लोग लगाए दिया, दिया लगा करके फिर अच्छे से बाबा का आप बहुत सुंदर सुंदर आरती कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से गाना गा गा के मस्त आरती करो बाबा का। और ये रहा फाइनल श्रृंगार, ये देख लो मेरे शंभू को, तो अच्छे से देख सकते हो मेरे बाबा कितने प्यारे लगते हैं ना। पता है जब आप श्रृंगार करना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद फील होगा कि आपका हाथ ना खुद ही एकदम, मतलब ये आप प्लानिंग नहीं करते हो कि अच्छा ये फूल यहाँ लगाना है, ये फूल ऐसे करना है, नहीं। वो सब बाबा हाथ ऐसे 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 चलाते हैं ना, और वो जब श्रृंगार लास्ट में देखते हैं तो बोलते हैं अरे ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते थे, तो बाबा करा दिए। सही बता रहे हैं। आप जब करना स्टार्ट करो ना, तो बाबा से सबसे पहले ये बोल, बाबा हमको श्रृंगार करना नहीं आता है, आप जैसे कराओगे, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करा। आपके हाथ खुद ही बाबा का श्रृंगार करते जाएंगे, ठीक है। और ये है बाबा का शाम का श्रृंगार। जब हम लोग मंदिर से बाबा का भस्म आरती देख करके आए, उसके बाद फिर ये बाबा का फाइनल श्रृंगार है शाम का, ठीक है। शाम में भी अलग श्रृंगार करके बाबा का पूजा किए थे। और ये बाबा का श्रृंगार कितने प्यारे लग रहे हैं बाबा। और हाँ, हर सोमवार को आप लोग खीर याद से बनाना और बाबा को भोग लगाना, खीर बनाना भूलना मत। हाँ, जिस दिन एकादशी रहेगा उस दिन आप मखाना का खीर बना सकते हो, ड्राई फ्रूट खीर बना सकते हो, या फिर सूजी का हलवा बना सकते हो। ये सब बना के बाबा को भोग लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे हर मंडे को आप लोग खीर जरूर बनाना, याद से बनाना बिल्कुल। बाबा को खीर बहुत पसंद है, फेवरेट है, मतलब बाबा का हर ऑल टाइम फेवरेट क्या है, खीर है। तो आप लोग हमेशा खीर लगाना, भूलना मत खीर लगाना। बाबा को खीर बहुत पसंद है, बहुत, ठीक है। तो इसलिए खीर लगाना भोग में। और ये बाबा का शाम का श्रृंगार है, इसमें बहुत अच्छे से बाबा का पूजा की, वापस दीपदान किए, जो कि आप लोग को बताया थे कि कैसे कैसे दीपदान करते हैं। आप अपने कोई, जो भी आप जहाँ भी रहते हो, कोई भी आप जिस मंदिर को मानते हो या जो भी ज्योतिर्लिंग को मानते हो, उस ज्योतिर्लिंग के नाम से दीपदान करो, एक शंभू के नाम से दीपदान करो। इससे बहुत, दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप लोग हमेशा प्रदोष को, सोमवार को, आद्रा नक्षत्र हो उस दिन, या फिर मासिक शिवरात्रि हो, वो सारे दिन आप दीपदान करो। 5, 11, 13, 21, जिसको जितना होता है एक, लेकिन दीपदान जरूर करो, ठीक है। बहुत लोग तो गंगा जी के नाम पे और फिर 5 दीपदान करते हैं, कोई 11 करता है। इस तरह से आप लोग सब लोग दीपदान करो और फिर बाबा का अच्छे से पूजा करो, बाबा को खीर भोग लगाओ और बहुत ही मन से प्यार से बाबा का पूजा करो, ठीक है। बाबा को एकदम, मतलब ऐसा समझो कि ये मेरे पापा है, ठीक है। और जैसा अपने पापा के साथ जितने प्यार से, जितने लाड से उनके साथ करते हो, वैसे ही बाबा के साथ करो, भाव से पूजा करो बाबा का, ठीक है। और बाबा से कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। बाबा हमको ये दे दो, वो नहीं, बाबा से कुछ मत मांगो, सिर्फ
हमेशा याद रखो, शिव से हमको सिर्फ शिव को ही मांगना है और कुछ नहीं मांगना है हमको, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये है बाबा का दीपदान करके, बाबा को खीर भोग लगा करके, उसके बाद फिर बाबा का शयन आरती भी इसी समय कर दो। ठीक है, आप दोनों आरती एक ही टाइम कर सकते हो। आप बाबा का जो हम लोग आरती नॉर्मल आरती करते हैं वो करो, और फिर इसके बाद शयन आरती कर दो। फिर आप जब भी सोने जा रहे हो बाबा को शयन करा सकते हो। ठीक है, ये दिया है और ये है बाबा का भोग, खीर लगाए, और फिर ये दीपदान है, 3 दीपदान किए, और एक ये आरती वाला दिया है जिसमें कि हम लोग आरती करते हैं। वो दिया अलग होता है जो बाबा को शुरू में जलाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा पूजा करते हैं। दीप जला के पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम लोगों से इस पूरे प्रोसेस में कोई गलती होता है तो हम लोग अग्नि को साक्षी मान लेते हैं कि बाबा अगर हमसे कोई गलती है तो वो अग्नि की वजह से हमारा वो गलती नहीं गिनती होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा दीप दान करके मंत्र जाप करो। जो भी पढ़ रहे हो, स्रोत पढ़ रहे हो, स्त्रोत पढ़ रहे हो, स्तुति पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, आप लोग दीप जरूर जला दिया करो स्टार्टिंग में। और फिर उस दीप से आरती मत करना, आप पूरा पूजा करने के बाद फिर अलग से एक आरती लगाओ, जिससे कि बाबा का प्रॉपर आरती ही हो उस आरती से। ठीक है, बस उसके बाद दीपदान करो, बाबा का पूजा करो, जितना समझ में आता है। फिर आप लोग जब आप भी भक्त बनोगे ना, धीरे 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 बाबा आपको सब समझाते जाएंगे, आपको सब समझ में आते जाएगा। आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको रास्ता बताते जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखना। उसमें आप लोग को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। वो स्पेशली हमारे शिव भक्त के लिए होगा। जितना मैं इस प्रोसेस में समझ पाई हूँ, जितना मैं शिव जी को समझ पाई हूँ, जितना हम अपने बाबा को समझ पाए हैं, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देखना। हमको जब भी टाइम मिलता है तो हम वो वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। एक वीडियो हमारे प्यारे जितने भी स्पेशल शिव भक्त हैं, उनको जो प्रॉपर शिव को समर्पण कर चुके हैं कि नहीं, यही अब मेरे सब कुछ है, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे पिता, मेरे माता, सब कुछ अब यही है। ठीक है, अब मेरे यही है, ये मेरे गुरु हैं, और प्यार मेरे शिव से अगर कर लिए, अब किसी और से प्यार नहीं हो सकता, सिर्फ मेरे शिव सब कुछ है। सरेंडर शिव को ये है बाबा का प्रॉपर श्रृंगार। ठीक है, और अब ये वीडियो पता है बहुत लंबा हो गया है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज बताना। ठीक है, और बाबा का ऐसे ही पूजा करना, और शिव भक्तों नए नए चीज बाबा के बारे में समझना, जानना। ठीक है, हर हर महादेव, बाबा से जुड़ो और बहुत सारा प्यार करो बाबा को। ठीक है, हर हर महादेव।